कुमार विक्रांत, इसे कांग्रेस पार्टी का जो केरल का काडर है वो कैसे देख रहा है, और ग्राउंड पर इस बार माहौल 2019 के कंपैरिजन में कुछ बदला हुआ देख रहे हैं क्या आप? देखिए, बड़े कैंडिडेट हैं। सीपीआई की तरफ से भी एनी राजा, डी राजा की पत्नी हैं, और जो बीजेपी अध्यक्ष हैं वो यहाँ से बड़े कैंडिडेट हैं। इसलिए माहौल ज़रूर हल्का हल्का बदला दिख रहा है। लग रहा है कि हाँ, चुनाव है, रोचक चुनाव है। लेकिन कांग्रेस कॉन्फिडेंट है। और जहाँ तक यहाँ की बात करें अगर वायनाड की या केरल की, तो चाहे कांग्रेस हो चाहे लेफ्ट हो, इन दोनों यूडीएफ और एलडीएफ, इन दोनों को लगता है कि हम दोनों अगर आमने सामने मजबूती से नहीं लड़ेंगे तो केरल में बीजेपी जगह बना लेगी। इसलिए आमने सामने मजबूती से लड़ते दिखना है। और चूंकि दिल्ली में दोनों साथ हैं, ऐसे में कहीं संदेश ये ना जाए, बीजेपी ये संदेश ना देने पाए कि कांग्रेस और लेफ्ट तो एक हैं और यहाँ पर रोड बना पाए। इसलिए लड़ाई को मजबूत दिखाने के लिए कहीं ना कहीं वायनाड से राहुल गांधी के सामने एनी राजा को उतारा गया है। ये रणनीति है यूडीएफ और एलडीएफ की। जी, अगर ये रणनीति है तो कहीं ये अगर नुकसान पहुंचा देगी पूजा जी, तो उसके लिए क्या तैयारी आप लोगों की है? क्योंकि साफ तौर पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पिनराई विजयन ने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर सवाल उठा दिए हैं कि न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने सीए पे कुछ नहीं बोला। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात करनी चाहिए थी, नहीं बोला। और अब वो कह रहे हैं कि मुकाबला कर रहे हैं तो एनी राजा के खिलाफ कर रहे हैं, के सुरेंद्रन के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। देखिए, मुकाबला लोकतंत्र है, जितने कैंडिडेट्स हैं सबके खिलाफ। कोई इंडिपेंडेंट होगा तो राहुल जी की मुकाबला उनके खिलाफ भी इक्वली उतना ही होगा जितना सुरेंद्रन जी के खिलाफ होगा, जितना एनी राजा के खिलाफ होगा। राहुल जी के खिलाफ सीपीआईएम को, मुझे ये व्यक्तिगत रूप से लगता है कि कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए था। राहुल जी हमारे राष्ट्रीय नेता, और अभी तक मैं जितना सुन रही हूँ, एनी राजा जी का कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं है। मुझे लगता है वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकती थी। और जहां तक पिनराई विजयराजन की बात है, उन्होंने मणिपुर की बात की, तो इस पूरे देश में इकलौता राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जिन्होंने मणिपुर 2 बार गए, मणिपुर की बात को संसद में उठाया, हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से की। तो वो मणिपुर पे कुछ नहीं बोले, ये तो बहुत ही बेबुनियाद से आरोप है। सीए के बारे में हमारी पार्टी का स्टैंड सामने है। पूजा, उससे बड़ा सवाल यह है कि आप लोग साथ क्यों नहीं है? एकजुटता क्या इस लेवल तक भी नहीं हासिल हो पाई कि कम से कम राहुल गांधी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का कोई और जो घटक दल है वो चुनावी मैदान में ना उतरता वायनाड से? देखिए, मुझे लगता है जो गठबंधन है वो बहुत लोकतांत्रिक, इट्स वेरी डेमोक्रेटिक इन नेचर। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि दिल्ली से 2 लोगों का फोन आ जाता है और वो डिसाइड कर लेते हैं आपको लड़ना है, आपको नहीं लड़ना है, आपको बैठना है। हर किसी का देखिए, और यहाँ पे हर पार्टी, कांग्रेस एक नेशनल पार्टीज है, तो रीजनल पार्टीज ले लीजिए, डीएमके तमिलनाडु में, सपा उत्तर प्रदेश में, हर किसी का अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग वोटर बेस है और उनका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। और नहीं पूजा जी, लेकिन ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी। अभी तक तो हमने सुना था कि गठबंधन धर्म होता है, उसका गठबंधन के घटक दलों को पालन करना होता है। आप कह रहे हैं गठबंधन में लोकतंत्र इतना ज्यादा है कि एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ने लगते हैं। आज अगर वेस्ट बंगाल में ममता जी अपने कैंडिडेट्स उतार रही हैं तो हम ममता जी को ये कंपेल नहीं कर सकते। गठबंधन में बहुत जरूरी है कि गठबंधन में तो लोकतंत्र का निर्वाह हो, गठबंधन ही तो जस्टिफाई करे, तब तो हम देश में डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई करेंगे। तो ठीक है, जयराम विप्लव जी सुन रहे हैं ना आप? इतना जबरदस्त लोकतंत्र है इंडिया गठबंधन का कि एक दूसरे के खिलाफ भी भले चुनाव लड़ रहे हो लेकिन सब एक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ दिखाई पड़ता है कि जहां जहां इनके घटक दल मजबूत स्थिति में हैं, उन राज्यों में गठबंधन नहीं है, और जहां इनके घटक दल 0 पर खड़े हैं वहां गठबंधन करके ये लोकतंत्र बचा रहे हैं। तो अच्छी बात है। अब देखिए किस किस को लेकर ये सफाई देंगी। अब इंडिया अलायंस की अभी जो रैली हुई थी रामलीला मैदान में, उसमें सुनीता केजरीवाल लगातार 75 वर्षों की खामियां और नाकामियों को गिनाए जा रही थी। राहुल जी भी पसीना पोंछ रहे थे और खड़गे जी भी पानी पी रहे थे। 70 वर्षों की नाकामी आखिर किसके सिर पर वो फोड़ रही थी? कांग्रेस पार्टी निशाने पर थी। तो इनके ही घटक दलों के निशाने पर कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तथ्य है कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार 70 वर्षों तक देश में कुशासन का माहौल बनाए रखा, भ्रष्टाचार का मॉडल प्रस्तुत किया और लाखों करोड़ रुपए की लूट की। इसलिए आज जब ये अच्छी बातें करते हैं ना, इनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का, लूट का, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। और आज भी इंडिया अलायंस के सबसे प्रमुख दल और उनके प्रमुख परिवार
लगातार जमानत पर, जेल में, बेल में, और ये सारा खेल भ्रष्टाचार के लिए। ठीक है, साथ तो है लेकिन एकजुट है या नहीं, ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को लेकर। सुरभि का एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, रोड शो की तैयारियां पूरी हो गई है। सुरभि, केरल का सबसे नया, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र भले ही है वायनाड, लेकिन जिस तरीके का फेस ऑफ वहां पर देखने मिलेगा बड़े चेहरों को लेकर, उसको लेकर किस तरीके की स्थिति वहां पर नजर आ रही है? कुछ लोगों से जल्दी से बात करें, कांग्रेस में राहुल गांधी की टक्कर में किसे देख रहे हैं, वो बीजेपी के कैंडिडेट को या लेफ्ट के? किसी को भी नहीं, ये सवाल ये मैं कर चुकी हूँ। आप यहाँ पर राहुल के मुकाबले लगता है कि के सुरेंद्रन मेरा दोस्त, मेरा सभी के मेरा स्थानार्थी है, इसलिए हिंदुस्तान की भावी प्रधानमंत्री जी है। ये देखिए, ये सवाल भी नहीं सुनते प्रतिमा, सीधा कह देते हैं राहुल गांधी हमारे यहाँ के सदस्य और हम उनको भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ इस बार एनी राजा है, कंफर्टेबल होगी बात करने के लिए? राहुल गांधी इंडिया में अच्छा स्थानार्थी, अच्छा नेता हुए, अच्छा लीडर राहुल गांधी। तो उत्साह यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके की हलचल है, राहुल गांधी बस आने ही वाले हैं, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ एनी राजा और के सुरेंद्रन भी एक बार चुनावी मैदान में। अभी राहुल 5 लाख बोरी बस का बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने के लिए आए इधर। और आप राहुल गांधी का प्रतिमा नाम लीजिए तो उनका साफ तौर पर मोहब्बत की दुकान का जिक्र लोग यहाँ पर करने लग जाते हैं और कहते हैं कि नफरत की इस दुकान में मोहब्बत की बात यहाँ सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी करते हैं। निशांत, अगर संभव हो तो एक बार वो ट्रक भी दिखा दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ हलचल बढ़ती रहती है, राहुल और प्रियंका के आने से पहले देखिए किस तरीके से यहाँ तैयारी की जा चुकी है और लोगों की भारी भीड़ और उत्साह। ये देखिए, लोगों की भारी भीड़ और उत्साह ही वो नतीजा है कि यहाँ पर लगातार लोगों का जोश हाई हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी 5 लाख वोट केरला में, और इंडिया मुन्नी है 320 सीट मिला। राहुल गांधी के आने से पहले we are expecting that we are voting for the coming prime minister. We are expecting this that we are voting for the coming prime minister. ये देखिए, और ये वो तस्वीर वायनाड की उस जमीन की है जहां पर राहुल गांधी अब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक शख्स की जुबान पर इस बात का जिक्र है कि राहुल बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल करेंगे और ये उनके लिए किसी उत्सव से कम नहीं होगा। हालांकि राहुल की ये मौजूदगी वायनाड में दर्शकों का, लोगों का ये उत्साह, ये देखिए, ये सीधी तस्वीर इस वक्त मैं दिखा रही हूँ। अगर आप हटे तो देखिए, मेरे को नजर आ रही है प्रियंका मुझे इस वक्त नजर आ रही है, जो फिलहाल देखिए राहुल गांधी मुझे नजर आ रहे हैं आप ट्रक पर, और ये सीधी तस्वीर देखिए राहुल और प्रियंका के आगे इस तरीके से ये उत्साह बढ़ चुका है समीर, प्रतिमा, और इसी का इंतजार था जहां देखिए किस तरीके से सभी इस तपती धूप में राजनीतिक सरगर्मी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, उसके बीच लोगों का ये उत्साह और बढ़ चुका है राहुल और प्रियंका को अपने बीच पाकर।